हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोर्ड में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों है ना। व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप एटॉमिक रेडियाई की बात करें, ठीक है, and if you are talking about the first three series means first three series of the transition metal का मतलब यहाँ से है 3D series, 4D and 5D. तो definitely normally we all know that as we move down the group atomic radii down the group जाने पे बढ़ती है due to the increase in the due to the introduction of the new shell. Definitely size बढ़ेगी और जब आप 3D सीरीज़ को 4D सीरीज़ के एटॉमिक रेडियाई से कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि येस डेफिनेटली जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है जिसे आप 3D बोल रहे हैं उसका एटॉमिक रेडियाई और सेकेंड सीरीज जिसे आप 4D बोल रहे हैं तो 4D की जो एटॉमिक रेडियाई है डेफिनेटली वो 3D से बड़ी है। तो ये नॉर्मल ट्रेंड है। बट जब आप सेकेंड सीरीज़ यानी 4D को कंपेयर करेंगे 5D सीरीज़ से तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या हो रहा है, मोर और लेस इट इज़ कांस्टेंट एंड दैट द फेनोमेना विच इज़ इन्वॉल्व्ड ड्यू टू विच द एटॉमिक रेडियाई of the elements of second series and the third series remain almost same is known as the lanthanide contraction। और उसका बड़ा सिंपल रीज़न है कि लैंथेनम जहाँ से आपका शुरू होता है 57 उससे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप एटॉमिक नंबर में देख सकते हैं कि आपकी पीरियोडिक में अगर आप देखेंगे तो लैंथेनम इज़ 57 और 57 के बाद हाफनियम दिया हुआ है विच इज़ दैट इज़ एटॉमिक नंबर इज़ 72। सो इसका ये मतलब है कि यहाँ से आपके 14 एलिमेंट्स नीचे इनर ट्रांजिशन सीरीज में चले जाते हैं। एंड सेम इज़ ट्रू विद द एक्टीनियम जिसके बाद रदरफोर्डियम इंट्रोड्यूस होता है। एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर 89 और रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर 104 है। सो इन बोथ द केसेस देयर इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दी 14 एलिमेंट्स जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 14 एलिमेंट के 21 के किस सबशेल में जाते हैं, एफ सबशेल में जाते हैं। वी ऑल नो दैट डी एंड एफ ऑर्बिटल आर हैविंग very very poor screening and shielding effect, hence they are unable to screen or save or protect their electrons from the nuclear charge, due to which we expect कि down the group जाने पे introduction of new shell हुआ है तो साइज बढ़नी चाहिए। पर यहाँ दो फोर्सेस अपोजिट वे में काम करेंगी। पहला कि एटॉमिक साइज बढ़ी है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू शेल और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा है क्योंकि बढ़ा हुआ जो एटॉमिक नंबर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ एंटर किए हैं, वो 4f में एंटर किए हैं। तो बोथ द फैक्टर्स अपोजेस एंड हेंस एज यू मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम। चूँकि मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द atomic size or the leniency of the valence electron available for the chemical bonding, hence the chemical properties are almost remain same। I hope आपको ये समझ में आया होगा। Thank you for watching me। Thank you and bye bye।